केवल शिक्षण संस्थाएं ही मिली हैं आपको? आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने फंड से, यहाँ के सांसद थे, प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने फंड से एक यहाँ पे इतना बड़ा एक पूरा हॉल बनवाया है, काफ़ी बड़ा, उसमें कार्यक्रम करना चाहिए था, वो तो इनको मिल जाता। तमाम और भी संस्थाएं हैं बाहर, वहाँ मिलना चाहिए, नहीं मिलती। आप कहीं पर तमाम खाली जगह लेकर वहाँ पर टेंट और बाकायदे आप वहाँ पर पूरे के पूरे वहाँ पूरी बनवा कर आप उस तरीके से वहाँ पर आप उसको कार्यक्रम करते, पर कोई ये है कि आप केवल और केवल विश्वविद्यालयों के अंदर कार्यक्रम करेंगे, ये गलत है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे गए थे और वहीं पर इन्होंने कार्यक्रम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कानून की जहाँ रक्षा करने वाले लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वहाँ गए और जहाँ कानून की पढ़ाई हो रही है वहाँ का राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा और अच्छा नहीं है। डोडा से एक बड़ी घटना सामने आई है जहाँ पे मुठभेड़ में हमारे 4 सेना के जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद अभी इनकाउंटर जारी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जो घटनाक्रम है इसके ऊपर ट्वीट किया गया है कि बीते 38 दिनों में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, इतने सिविलियंस मारे गए, इतने फौज के जवान मारे गए हैं, अब तक कोई अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए उसका कारण है, आप देख सकते हैं कि जब वहाँ जो कानून व्यवस्था जो चीज़ है, कानून व्यवस्था नाम की, उस पर कोई भी इस पर ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आप देख सकते हैं तमाम उनके ऊपर अभी एक उनके बच्चे की शादी में उन्होंने सरकारी फंड का पैसा इस्तेमाल किया है, ये पूरी तरीके से ऑन द रिकॉर्ड चल रहा है। उसके बाद अभी आप सबके माध्यम से जानकारी में आया कि उनको और विशेष पावर दिया जा रहा है। तो जब ऐसे जो जिनके पास कोई क्षमता नहीं है काम करने की, जो चुनाव प्रचार में क्यों लगे रहते हैं, जो काम करने की जिनके पास दम नहीं है, उनको आप बैठा देंगे तो वो मैं समझता हूँ कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और अमित शाह जी का सीधे डायरेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। ये देखना चाहिए कि जो गृह मंत्री, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लोग वहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये नाकामयाब हैं। इनको कहीं पर भी जो चीज़ें करनी चाहिए, लगातार हमारे नौजवान, हमारे भाई बंधु, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं इन लोगों को पड़ता, क्योंकि इन लोग तो कोई इनकी सेना में है नहीं। गुजरात का आदमी तो सेना के अंदर है नहीं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब कांग्रेस के लोग बहुत ही इसमें पूरी तरीके से शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं नौजवान अपने बहादुर साथियों के लिए। खबर हुआ सहानी के पिता की भोर सुबह निर्मम हत्या कर दी गई है दरभंगा के अंदर। नहीं, वहाँ तो देख रहे हैं, जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को कह रहे हैं कि हम आपके पैर छू लें, तो मुख्यमंत्री जब पैर छूने लगेगा इंजीनियरों का, तो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पर क्या व्यवस्था चलेगी। वहाँ तो पूरी तरीके से चाहे अधिकारी, चाहे वहाँ के जितने भी गृह विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब, कोई भी व्यक्ति वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा। जब मुख्यमंत्री खुद वहाँ के अधिकारियों के पैर गिरने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो ये इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं हम लोगों के, मुकेश साहनी जी, उनके पिताजी की हत्या, ये बहुत ही दुखद है, मैं शोक व्यक्त करता हूँ। एक सवाल और है, अभी जिस तरह से कार्रवाई थी वो होने जा रही थी पंतनगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर में, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट का ट्वीट आता है कि नहीं, अब उसमें जो कार्रवाई वो सिर्फ 35 मीटर के दायरे में रहेगी, बाकी जगह जो निशानदेही हुई उस पर अंकुश लगेगा। हालांकि अभी ट्वीट होता है घंटे भर के में और उसके बाद अभी वो डिलीट भी हो जाता है। किस तरह से देखते हैं कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की चीज़ें हुई? नहीं, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से था और फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इसका मतलब कि अब जो कार्रवाई होनी है वो होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया और फिर इसको डिलीट किया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये पूरी सरकार जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो चला रहे हैं, योगी जी का कोई उसमें योगदान नहीं है, योगी जी नहीं चला रहे हैं। और मैं ये पक्के दावे के साथ अब कह सकता हूँ कि ये जो स्थान जो तोड़ रहे हैं या तोड़ने की तैयारी है, जिस जो तोड़ा इन्होंने, ये पूरी तरीके से कोई न कोई अपने गुजराती जो इनके व्यापारी हैं उनको देने की तैयारी है, उनको देंगे। और वो जैसे बनारस में इन्होंने नमो घाट के पीछे सर्व सेवा संघ को तोड़ा, उस तरीके से पूरी डिमोलिश की वहाँ पर बिल्डिंग, जो जहाँ पर विनोबा भावे जी द्वारा स्थापित वो स्थान था राजघाट में, बनारस में, उसको तोड़ा। अब इसी तरीके की तैयारी यहाँ पर भी कर रहे हैं।
अकबर नगर के अंदर जो तोड़ा है, जो अभी आगे पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये इनकी भावनाएं सामने आ गई कि उस पर इनकी जो इन्होंने बोला है वो इनका दोहरा चरित्र है और इनका दिखावे वाला चरित्र था। अब वो मैंने भी पहले भी कुछ देर पहले बोला था कि ये इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये धोखेबाज लोग हैं, मक्कार लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये साबित हो गया कि ये केवल दिखावे के लिए, जनता का आक्रोश थामने के लिए, पर जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खुर्रम नगर के लोगों को, अबरार नगर के लोगों को, पंतनगर के, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपका बाल मका नहीं होने देंगे, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और हम लोग 18 तारीख को वहाँ पर जा भी रहे हैं, पूरा हमारा डेलीगेशन जा रहा है, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हम लोग जाएंगे, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। सर, कांग्रेस हमेशा से बताती रही है, कई जगह की जो कस्टोडियल डेथ है हाईलाइट हुई हैं। अभी एक आप लोगों का भी डेलीगेशन जाएगा, आज किस कॉन्टेक्स्ट में वो मिलेगा डेलीगेशन? नहीं, मेरे कार्यक्रम था जाने का जालौन में, जहाँ पर एक राजकुमार नामक व्यक्ति की अंडर कस्टडी हत्या, वहाँ पे उसको मार दिया गया, उसकी हत्या हो गई। अब वहाँ पर पता चला कि उसके परिवार के लोगों को ये लोग, वहाँ के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी प्रताड़ित किया है और काफ़ी परेशान कर रहा है, और वो वहाँ पर नहीं है, उसको कहीं और भेज दिया है। हम सब लोग निश्चित तौर से इस पूरी जितनी भी घटनाएं, चाहे फिरोजाबाद में आकाश सिंह जाटो की घटना घटी, जालौन में राजकुमार की, चित्रकूट में अंशु की जो भी घटना घटी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.